जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 24 मई 2026 और 24 मई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। 24 मई 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो कि आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्रिक पे मिल जाएगा। इसे आप जरूर देखिए क्योंकि इसमें वैसा प्रश्न लेके आते हैं जो कि एग्जाम में ज़्यादा पूछने की संभावना होता है और यह रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होगा। तो प्लीज़ इसे आप जरूर देखें और बता दें कि इस RSR हॉट ट्रिक पर एक यह वन शॉट वीडियो का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको इकोनॉमिक्स का वन शॉट, बोटनी का वन शॉट और साइंस के बायोलॉजी का वन शॉट मिल जाएगा। और यह सब जितना भी वन शॉट वीडियो नहीं, इसमें केवल टू द पॉइंट बात किया गया, कोई फालतू कोई बकवास नहीं किया गया। तो प्लीज़ जितना भी यह वन शॉट है इसे आप जरूर देख लें और बता दें कि अगर साइंस में प्रॉब्लम होता है, अगर साइंस याद नहीं होता है तो एक सीरीज़ है जिसमें आपको पूरा का पूरा साइंस ट्रिक्स और निमोनिक्स के साथ आपको याद करवाया जा रहा है। इसका एपिसोड नंबर 7 अपलोड कर दें। तो प्लीज़ यह सब जितना भी सीरीज़ है इसे आप जरूर कंप्लीट करें। चलिए फिर शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यह कब मनाया गया? तो यह अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस यह 22 मई को मनाया गया। कब? 22 मई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 20 सही होगा कि जैव विविधता दिवस कब मनाया गया? 22 मई को। अच्छा, दिवस की बात आई है तो अभी मई महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं। जैसे 1 मई को क्या मनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया। अच्छा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यह कब मनाया गया? 3 मई को। और एक मनाया जाता है 16 नवंबर को। कब? 16 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। और यह है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, यह 3 मई को। अच्छा, स्वतंत्र या प्रेस सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? आर्टिकल 19 का ए। आर्टिकल 19 का ए में क्या है? जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता और जानने की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसमें? आर्टिकल 19 में। अच्छा, ये आर्टिकल 19 क्या है? तो देखिए आर्टिकल 19 के बारे में बताते हैं कि एक मौलिक अधिकार है जो कि हमारे संविधान में मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया है, जिसका वर्णन भाग 3 में और आर्टिकल 12 से 35 तक के है। 12 से 35 तक में से 14 से 18 समानता का अधिकार है, 19 से 14 स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध का अधिकार है और 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, 29 से 30 सांस्कृतिक शैक्षणिक का अधिकार है और आर्टिकल 31 क्या है? आर्टिकल 31 जो कि जिसमें संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसे 300 के ए में रखा गया। उसके बाद आर्टिकल 32 क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। किसे? आर्टिकल 32 को। आर्टिकल 32 जो है यह कि जो कि हमारे मौलिक अधिकार के शोषण के मामले में रिट जारी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकती है आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट रिट जारी कर सकती है ये आर्टिकल 226 के तहत। और आर्टिकल 5 प्रकार के होता है। अच्छा, 19 का ए सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? 21 का ए। क्या? 21 का ए। 21 का ए हमारे संविधान में नहीं था। यह 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया, जिसमें 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चे को फ्री में और निःशुल्क पढ़ाना यह ऐड किया गया। किस आर्टिकल में? 21 का ए। किस संविधान संशोधन के तहत? 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत। 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत यह जोड़ा गया 21 का ए। अच्छा, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस और कोयला खनिक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया। 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाया गया और 8 मई को विश्व थैलेसीमिया दिवस और 7 में वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस मनाया गया। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय अर्गेनिया दिवस मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 7 में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया। अच्छा, ये डेंगू सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? से डेंगू यह जो बीमारी होता है किससे होता है? यह वायरस से होता है। और वायरस से होने वाला कौन कौन बीमारी है? एक हो गया एड्स, एक हो गया HIV, एक हो गया पोलो, उसके बाद डेंगू, गलसुआ, रेबीज, एबोला और एक है बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू,
स्मॉल पॉक्स, जुखाम और निपाह फ्लू वायरस। ठीक है, यह सब किससे होता है? वायरस से। उसके बाद हेपेटाइटिस हो गया, सारस हो गया, खसरा हो गया और मेनिंजाइटिस हो गया। यह सब किससे होता है? वायरस से होने वाला यह बीमारी। एक है जीवाणु से। जीवाणु से होने वाला कौन कौन बीमारी? टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, निमोनिया हो गया, प्लेग रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, सिल्फिस हो गया, हैजा हो गया, काली खांसी हो गया। यह सब किससे होने वाला है? जीवाणु से होने वाला है। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस और सूचना समाज दिवस और साथ में विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया गया। कब? 17 मई को। 18 मई को अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस मनाया गया। 19 मई को विश्व निष्पक्ष दिवस और 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस और साथ में विश्व मेट्रोलॉजी दिवस मनाया गया। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और साथ में राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया गया। अच्छा, चाय सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या चाय के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? असम है। और लेकिन याद रखेंगे क्या, चाय का बोर्ड किसे कहा जाता है? पश्चिम बंगाल को। कॉफी के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। और कर्नाटक से याद रखेंगे क्या? कर्नाटक। मक्का के उत्पादन में, कॉफी के उत्पादन में और नारियल के उत्पादन में, यह तीनों के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो कर्नाटक है। अच्छा, चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सअप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे करंट अफेयर्स, स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट, और जितना हो सके उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। और को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, कुछ भी पढ़ते हैं, लेकिन आप किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ें, क्योंकि आप टीचर नहीं है। अगर हम भी अगर टीचर की तरफ पढ़ाते तो आते और 1 लाइन के फॉर्मेट में पढ़ा के निकल जाते, लेकिन आप एक स्टूडेंट है और स्टूडेंट को होता क्या है, 5 से 6 सब्जेक्ट उसके दिमाग में होना चाहिए। और कैसे होगा? तो इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ने से। तो प्लीज़ चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर ले और बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI पोर्टफोलियो लॉन्च किया है? तो यह केरलम सरकार ने किया है। कौन किया है? केरलम, यानी कि केरल। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी केरल राज्य सरकार ने भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI पोर्टफोलियो लॉन्च किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब केरल की बात आई है, यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या हो जाएगा? तिरुवनंतपुरम। और केरल के सीएम कौन है? BD सतीशन। और केरल के गवर्नर कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। कौन है? राजेंद्र अर्लेकर। नारियल की भूमि किसे कहा जाता है? यह केरल को। और अभी ही बताया है कि इससे नारियल के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो यह कर्नाटक है। केरल भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक है और काली मिर्च के उत्पादन में भी सबसे अग्रणी राज्य है, क्योंकि केरल में लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है, जो कि काजू, मसाला, चाय और कॉफ़ी के उत्पादन में सबसे अग्रणी होता है। केरल में लोकसभा की सीट 20, राज्यसभा की सीट 9 और विधानसभा की सीट 140 है। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? केरल बना। और 10th में रोबोटिक्स के बारे में पढ़ाना कौन शुरू किया? तो यह केरल ने किया। और केरल के कोझिकोड को एज ए फेडरल सिटी का दर्जा दिया गया। किसे? केरल के कोझिकोड को। और याद रखेंगे क्या, केरल के कोझिकोड को ही साहित्य सिटी का दर्जा दिया गया, यह यूनेस्को के द्वारा दिया गया। केरल में पेरियार टाइगर रिजर्व, अपरामी कुल्लम टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? यह 1973 में आया। कब आया है? 1973 में। और ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या, 1972 में क्या आया? तो वन जीव संरक्षण अधिनियम और साथ में गिर सिंह परियोजना अधिनियम आया। कब आया? 1972 में। और ठीक 1973 के एक साल बाद याद रखेंगे क्या, 1974 में क्या है? जल प्रदूषण अधिनियम आया। क्या है? जल प्रदूषण अधिनियम आया है। और टाइगर रिजर्व से याद रखेंगे से भारत में टोटल टाइगर रिजर्व की संख्या कितना है? 58 है। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का है। केरल में वायनाड एलिफेंट रिजर्व, नीलाम्बूर एलिफेंट रिजर्व और अन्नामुडी एलिफेंट रिजर्व। और एलिफेंट रिजर्व से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया है? यह 1992 में आया। कब आया? 1992 में। केरल में शांत घाटी, अष्टमुंडी झील है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है और कोचिन बंदरगाह है। और कोचिन बंदरगाह को यह अरब सागर की रानी कहा जाता है, जो कि मालाबार तट पर, और यह सबसे बड़ा शिपयार्ड है। केरल सरकार के द्वारा अभी ज्योति स्कीम योजना चलाया गया, वृक्षारोपण योजना चलाया गया और इन प्राउड योजना चलाया गया। केरल में अभी सबरीमाला त्यौहार मनाया गया और अटुंगल पोंगल त्यौहार मनाया गया। देखिए, अटुंगल पोंगल त्यौहार कहेगा तो ये केरल में, और पोंगल त्यौहार कहेगा तो ये तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। ठीक है। त्रिशूल त्यौहार भी कहाँ मनाया गया? यह केरल में। और केरल में कादर जनजाति, चेचू जनजाति, मुपरा जनजाति और पनियान जनजाति पाई जाती है। केरल में पद्मा स्वामी मंदिर है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है, जिसका निर्माण कौन? राजा मातंड ने करवाया। और सबरीमाला मंदिर है, जो कि भगवान अयप्पन को समर्पित है, जिसका निर्माण परशुराम ने करवाया। अत्यधिक गरीबी से मुक्त कौन हो गया? तो यह केरल हो गया। और भारत का पहला तितली अभ्यारण्य
कहाँ खुलेगा? केरल में, जिसका नाम क्या है? आरलम। और इन प्राउड योजना कौन चलाया है? तो यह केरल सरकार ने चलाया है। तो इतना याद रखेंगे केरल से। अभी भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन बन गया? यह केरल बन गया। संयुक्त राष्ट्र की अपशिष्ट मुक्त की और विश्व शहर पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बना है? तो यह वर्कला बन गया। कौन बन गया? वर्कला। केचुए की ड्राविडा वझानिया नामक नई प्रजाति केरल में खोजी गई और महिलाओं की यात्री सुरक्षा के लिए निर्भया निशा, क्या है? निर्भया निशा पहल केरल में शुरू की गई। और पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया? केरल में। और पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया गया? यह तमिलनाडु में मनाया गया। केरल में कुछ केचुओं की 2 नई प्रजाति खोजी गई और ज्वार भाटे से आए बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? यह केरल बन गया। तो केरल से इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिशन का शुभ आरंभ किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? यह जो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी अरुणाचल कीवी द यूएसपी ऑफ अरुणाचल प्रदेश मिशन का शुभ आरंभ यह ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन के अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? यह भारत को किया गया। किसे? भारत का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी भारत अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के तहत वर्ष 2026 के लिए क्षेत्रीय सहयोग समझौते का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब भारत की बात आई है, यह है मैप में भारत से याद रखेंगे क्या कि भारत की यूपीआई सिस्टम वीजा को पीछे छोड़कर यह आगे निकल गई है। और 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ पर प्रस्तावित होगा? यह अपना देश भारत में प्रस्तावित होगा। इससे पहले 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित हो चुका है। कहाँ? तो यह ब्राजील के रियो डी जेनेरो में। और 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? यह चाइना में होगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत 75वें स्थान पर और सिंगापुर पहले स्थान पर। भारत की साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई और भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 99 हो गई है, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार का कटिहार जिला का गोगाबिल झील और ये छत्तीसगढ़ का कुपरा जलाशय और राजस्थान का सिलीसेट झील और उत्तर प्रदेश का क्या है? उत्तर प्रदेश का पटना पक्षी अभ्यारण्य और गुजरात का छड़ीढंड और यह शेखा झील, यह भी कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, तो इतना ये ऐड हुआ। अच्छा, रामसर स्थल से याद रखेंगे क्या कि सबसे ज़्यादा रामसर स्थल किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में। और उसके बाद कौन है? यह उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, इतना याद रखेंगे। उसके बाद विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 157 स्थान पे। कितना? 157, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 157 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, इंडेक्स की बात आए तो कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स बताता हूँ। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत 4थे स्थान पे, लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131 स्थान पे, वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे, यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक भारत 39वें स्थान पे, खुशहाली सूचकांक में भारत 116 स्थान पे, शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे, भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे, पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे, जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 23वें स्थान पे है और मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे। कितना? 130 स्थान पे। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 99वें स्थान पे, विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक भारत 41वें स्थान पे, वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत 38 स्थान पे और सीपीआई यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक भारत 91वें स्थान पे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59 स्थान पे और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे। एआईपी पेंट्स रैंकिंग में भारत 72 स्थान पे। विश्व के सबसे समान देश में भारत 4थे स्थान पे और हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे। एआई इन्वेस्टमेंट रैंकिंग में भारत 10वें स्थान पे और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सूचकांक में भारत 36 स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत की इंडेक्स से। अच्छा, भारत से कुछ इंपॉर्टेंट और फैक्ट्स बताता हूँ। जैसे भारत की क्षेत्रफल में भारत कितने स्थान पे? यह 7वें स्थान पे। इससे पहले कौन कौन है? सबसे पहले रूस है, कनाडा है, अमेरिका है, चीन है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है और उसके बाद भारत। और 8वें नंबर पे कौन है? अर्जेंटीना है। कौन है? 8वें नंबर पे अर्जेंटीना है। अच्छा, याद रखेंगे क्या कि भारत के उत्तर में जो उत्तरी बिंदु है इसे क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल। क्या कहते हैं? इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर में, जो कि 37 डिग्री, कितना? 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर, ठीक है, 37 डिग्री 6 मिनट से लेकर या दक्षिण के
कैप ऑफ कैमोरिन, क्या है? कैप और कैमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में है, जो कि इसका 8 डिग्री, कितना? 8 डिग्री 4 मिनट तक यह फैला हुआ है। उसके बाद यह पश्चिम में, क्या है? पश्चिम में, जो कि गुजरात की गौर माता से, जो कि 67 डिग्री 8 मिनट से लेकर यह अरुणाचल प्रदेश, क्या है? अरुणाचल प्रदेश के किबुथी में, जो कि 97 डिग्री 5 मिनट तक ही ये फैला हुआ है। अच्छा, याद क्या रखेंगे? भारत के उत्तर से, क्या? भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 32-14, और पश्चिम से पूरा लंबाई कितनी है? 29-33। और भारत का पूरा टोटल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, भारत से सटे सबसे ज़्यादा कौन सा थी, क्या कहते हैं, सबसे ज़्यादा सटा हुआ कौन है? तो सबसे ज़्यादा कौन है? बांग्लादेश सटा हुआ है, ठीक है। उसके बाद कौन है? ये चीन हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। पाकिस्तान के बाद म्यांमार हो जाएगा। म्यांमार के बाद भूटान हो जाएगा, ठीक है। नहीं, म्यांमार के बाद ये नेपाल हो जाएगा। उसके बाद भूटान हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पाकिस्तान हो जाएगा, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, उसके बाद म्यांमार, उसके बाद नेपाल, उसके बाद भूटान हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखेंगे। अच्छा, याद और क्या रखेंगे? इससे भारत की 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है। कितने? 8 राज्यों से, भारत की 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती है, जो कि गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। क्या क्या हम बोले? गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, ठीक है, मध्य प्रदेश हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि 8 राज्यों से, भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा जाती। और देश की मानक समय रेखा, जो कि 82.5 डिग्री है, जो कि पूर्वी देशांतर है, यह कै राज्यों से? यह 5 राज्यों से जाती है, जो कि उत्तर प्रदेश हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। कौन कौन हो जाएगा? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। छत्तीसगढ़ से याद रखेंगे क्या? कि कर्क रेखा और देश की मानक समय रेखा, यह जो दोनों एक दूसरे को कहाँ काटती है? यह छत्तीसगढ़ में काटती है। अच्छा, यह जो कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से गई है, एक चीज़ और याद रखेंगे, एक है माही नदी। क्या है? माही नदी है, जो कि कर्क रेखा को यह 2 बार काटती है। कितने? 2 बार काटती है यह माही नदी, काटती कर्क रेखा को। अच्छा, भारत और चीन के बीच कौन रेखा है? यह मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? यह रेड क्लिफ है। और भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? यह डुरंड रेखा है, जो कि अब भारत और पाकिस्तान के बीच यह रेखा की गई है। याद रखेंगे क्या? कि भारत में सिक्के जारी करने वाला प्रथम राजा कौन था? इंडो ग्रीक। और भारत में सोने का सिक्का चलाने वाला पहला देश कौन था? इंडो ग्रीक ही था। और भारत में शीशे का सिक्का चलाने वाला पहला देश कौन था? सातवाहन था। और सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के कौन चलाया? तो यह गुप्त काल में चला, और इसे गुप्त काल को ही क्या कहते हैं? स्वर्ण काल कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण काल। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अभी भारत की प्रमुख वैश्विक वस्त्र प्रदर्शनी भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया। क्या? भारत टेक्स 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? यह नई दिल्ली में किया गया। भारत कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष बना है। और भारत ने वर्ष 2025 में 44 गीगावाट रिकॉर्ड सौर ऊर्जा स्थापित किया। और ICC की 1 दिवसीय टीम रैंकिंग भारत शीर्ष पर रहा। और भारत प्रतिष्ठित 2026 एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। और विश्व प्रवासन रिपोर्ट वर्ष 2026 में दुनिया का सबसे अधिक प्रेषण प्राप्त करने वाला देश कौन बन गया? भारत बन गया। और भारत और यूरोपीय यूनियन ने संयुक्त EV बैटरी रिसाइकलिंग पहल शुरू की है। काहिरा में आयोजित किए गए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने पहला स्थान हासिल किया। अच्छा, भारत की बात है तो कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताता हूँ। जैसे भारत में पहली एयर टैक्सी शुरू की गई, जिसका नाम क्या है? सुन। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ खुला है? हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ, यह छत्तीसगढ़ का बलौद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बना है? यह नवी मुंबई बना है। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना है? मिजोरम। अब पूर्ण साक्षर राज्य से याद रखें क्या? अब तक भारत में 5 पूर्ण साक्षर राज्य बन चुका है। पहला कौन है? मिजोरम। दूसरा गोवा, तीसरा त्रिपुरा, चौथा लद्दाख और पांचवा हिमाचल प्रदेश। लेकिन यही बोल दिए कि भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना? तो यह केरल बना। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बना? अयोध्या। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बना है? असम। भारत का पहला
तितली अभ्यारण्य कहाँ बना है? यह केरल में कहाँ, क्या नाम है? आरलम। ये याद रखें। भारत का पहला AICTE कौन बनेगा? लखनऊ। भारत का पहला राष्ट्रीय ATM कहाँ खुला है? तो यह उड़ीसा में। और भारत का पहला अनाज ATM कहाँ खुला है? हरियाणा। देखिए याद रखें, क्या राइस ATM कहेगा तो उड़ीसा, अनाज ATM कहेगा तो हरियाणा, और गोल्ड मेल्टिंग ATM कहेगा तो यह हैदराबाद। कहाँ? हैदराबाद। भारत का पहला आयुर्वेदिक निदान उपकरण जिसका नाम क्या है? नारी तरंगिणी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय जो कि हरियाणा में खुला है। कहाँ? हरियाणा के सोनीतपुर में। भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप कौन जीती है? दिव्या देशमुख। भारत का पहला AI टीचर का नाम क्या? आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खुलेगा? सिक्किम में। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह सूरत से चलेगा तो यह दिल्ली विधानसभा। और भारत का पहला AI विलेज कहाँ बनेगा? तो यह महाराष्ट्र का सतना भाभी बनेगा। भारत का पहला सूरत सिटी कौन बनेगा? सांची। और म्यूजिक सिटी कौन बनेगा? ग्वालियर। भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ होगा? अजमेर में। और भारत का पहला मानव युक्त पनडुब्बी कौन बना है? तो कहाँ कौन है? तो यह मत्स्य 6000। भारत का पहला मिशन जो स्पेस में जाएगा तो गगनयान। गगनयान में याद रखें क्या कि इसमें 4 व्यक्ति जा रहे हैं, एक प्रशांत जी, अजीत जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। और याद रखें क्या गगनयान में एक रोबोटिक महिला जा रही है जिसका नाम क्या है? व्योम मित्र। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने किस देश के साथ गुजरात की कल्पसर परियोजना में काम तेजी से लाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो यह नीदरलैंड के साथ समझौता किया है। किसके साथ? नीदरलैंड के साथ। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि अभी भारत ने नीदरलैंड के साथ गुजरात की कल्पसर परियोजना को काम में तेजी लाने के लिए नीदरलैंड के साथ समझौता किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नीदरलैंड की बात आई है, यह है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल क्या हो जाएगा? एम्स्टर्डम हो जाएगा। नीदरलैंड की करेंसी क्या हो जाएगा? यूरो। और नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? रॉब जेटन। कौन है? रॉब जेटन। अगला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 230 करोड़ रुपए की कमाई के साथ IPL इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए। कौन बन गए? विराट कोहली। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ कि अभी हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार 230 करोड़ रुपए की कमाई के साथ IPL इतिहास में सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ी यह विराट कोहली बन गए। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? यह महाराष्ट्र रहा है। कौन? महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि अभी भारत में केंद्र सरकार की परियोजनाओं को लागू करने में यह पहले स्थान पे महाराष्ट्र राज्य रहा है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब महाराष्ट्र की बात आई है, यह है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगा? मुंबई। और मुंबई सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। देखिए अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे ना तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या से मुंबई कौन सा तट के किनारे? कोंकण तट के किनारे। मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। सूती वस्त्र उद्योग जो 1854 में शुरू किया गया था तो कहाँ? तो यह महाराष्ट्र में ही किया गया था। और ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह मुंबई में ही हुआ है। और महाराष्ट्र के CM कौन है? देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? जिष्णु देव वर्मा। कौन है? जिष्णु देव वर्मा। प्याज और अंगूर के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो यह महाराष्ट्र ही है। कौन है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की सीट 48, राज्यसभा की सीट 19 और विधानसभा की सीट 288। कितना है? 288। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ था? 1960 में। और स्टाम्प पेपर बॉन्ड की जगह पे ई बॉन्ड प्रणाली कौन शुरू किया? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने शुरू किया। और AI यूनिवर्सिटी कहाँ बनेगा? तो महाराष्ट्र में। और एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा? तो नवी मुंबई में। महाराष्ट्र में मेलघाट टाइगर रिजर्व है, पेंच टाइगर रिजर्व है, तंदोब अंधेरी टाइगर रिजर्व, सह्याद्री टाइगर रिजर्व है, नवेगांव टाइगर रिजर्व और बोर्ड टाइगर रिजर्व है। महाराष्ट्र में लवानी लोकनृत्य, तमाशा लोकनृत्य, कोली लोकनृत्य और लेजम लोकनृत्य पाई जाती है। और महाराष्ट्र में लोनार झील है और शिव सागर झील है। महाराष्ट्र में संजय नेशनल पार्क है, गुगामल नेशनल पार्क है, चंदोरी नेशनल पार्क है और तंसा नेशनल पार्क है। बंदरगाह क्या है? मुंबई में महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह है जो कि सबसे बड़ा अप्राकृतिक पोर्ट बंदरगाह है। अभी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा पिंक ई रिक्शा योजना चलाया गया, लड़का भाव योजना चलाया गया, मुख्यमंत्री युवा काज प्रशिक्षण योजना चलाया गया और संपर्क 4.0 योजना चलाया गया। अभी महाराष्ट्र सरकार ने गाय को राजमाता घोषित किया और गणेश उत्सव को राज्य उत्सव में बदला। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कौन लाया? तो यह महाराष्ट्र सरकार ने लाया है। और पहला एजुकेशन सिटी कौन बना? तो यह महाराष्ट्र बना। आदि शक्ति अभियान शुरू किया है। और भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम यह महाराष्ट्र के
INS गुलदार में बनाया जाएगा। और खेलो इंडिया यूथ गेम में पहले स्थान पे कौन रहा? तो महाराष्ट्र रहा। और यह खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार में, जिसमें बिहार का स्थान क्या नंबर का था? 15 नंबर का। भारत का पहला जिला AI विलेज कौन बना है? तो यह महाराष्ट्र का सतना भाभी बना है। मारवत उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नागपुर में। और काला घोड़ा महोत्सव कहाँ मनाया गया? महाराष्ट्र में। देखिए, काला घोड़ा महोत्सव कहेगा तो महाराष्ट्र में, घोड़ा यात्रा महोत्सव कहेगा तो नेपाल में, और डोल यात्रा महोत्सव कहेगा तो असम में, और यात्रा महोत्सव कहेगा तो त्रिपुरा में। हट्टी रिसाइला महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह महाराष्ट्र में मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे महाराष्ट्र से। अभी महाराष्ट्र सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 को मंजूरी दी है। और किम्बर्ली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन मुंबई में किया गया। और भारत का पहला लो एमिशन जोन LEZ पुणे में बनाया जाएगा। और महाराष्ट्र की कैबिनेट ने AI नीति 2026 को मंजूरी दी। और घरेलू खिलाड़ियों को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना है। और भारतीय युवा सेना मेंटेनेंस कमांड्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नागपुर में किया गया। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित पॉन्ड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया गया। और अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन कहाँ किया गया? यह नागपुर में किया गया। तो इतना याद रखेंगे महाराष्ट्र से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और फीचरवाड़ा का उद्घाटन किस एयरपोर्ट पे किया गया? तो यह रांची एयरपोर्ट पे किया गया। कहाँ? रांची एयरपोर्ट पे किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हुआ कि सभी भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा और फीचर बॉल का उद्घाटन यह रांची एयरपोर्ट पे किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि से अभी हाल ही में ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बन गया है? तो यह बिहार बन गया। कौन बना है? बिहार। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही हुआ कि अभी ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बन गया? बिहार बन गया। अब बिहार की बात आई है, यह है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगा? पटना। और पटना सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ? 1917 में। 29वां दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ हुआ है? तो पटना में। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ? तो 1916 में। देखिए, पटना विश्वविद्यालय का स्थापना करेगा 1917 में। और पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब होगा? तो 1916 में। ठीक है, उच्च न्यायालय का स्थापना 1916 में और पटना विश्वविद्यालय का स्थापना 1917 में। और भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा? तो यह पटना में बनेगा। कहाँ बनेगा? पटना में। बिहार के CM कौन है? ये नया बने सम्राट चौधरी। और बिहार के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में लोकसभा की सीट 40, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 243 है। कितना है? 243 है। मैथिली क्या है? संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा, ठीक है, जिसे मैथिली भाषा को यह संविधान में इसको ऐड किया गया। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? माउंट आग है। कौन है? माउंट आग। लीची, मशरूम और मखाना के उत्पादन में पहला स्थान कौन है? यह बिहार है। और बिहार में एक वाल्मीकि नेशनल पार्क है। क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है? यह पश्चिमी चंपारण में। जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य कौन है? यह बिहार। बिहार से याद रखेंगे कैसे? खेलो इंडिया यूथ गेम जो कि 5 शहर में किया गया, ठीक है, जो कि बेगूसराय, पटना, राजगीर, भागलपुर और गया में किया गया, जिसमें प्रथम स्थान कौन था? महाराष्ट्र। और बिहार की रैंकिंग कितना था? 15वां। ठीक है। अच्छा, खेलो इंडिया यूथ गेम में बिहार ने कितना मेडल जीता? तो 36 मेडल जीता। और खेलो इंडिया यूथ गेम में इसका शुभंकर कौन था? तो गज सिंह। कौन था? गज सिंह। अच्छा, उत्पादन में याद रखेंगे कि से ये बिहार गेहूं के उत्पादन में छठा, चावल के उत्पादन में छठा, मकई के उत्पादन में 5वां और मखन्ना के उत्पादन में बिहार कैवें स्थान पे है? यह पहले स्थान पे। ठीक है। अच्छा, बिहार में छोबिया लोकनृत्य, रामखिलिया लोकनृत्य, विदेशिया लोकनृत्य, कर्मा लोकनृत्य, झिझिया लोकनृत्य, कजारी लोकनृत्य, छौ लोकनृत्य, सोहर लोकनृत्य और खिलौना लोकनृत्य और पाडी खांडा लोकनृत्य पाई जाती है। बिहार में भीम बांध नेशनल पार्क है और वाल्मीकि नेशनल पार्क है और कैमूर नेशनल पार्क है। बिहार में गोकुल जलाशय है जो कि बक्सर जिला में, उदयपुर है जो कि उदयपुर रामसर स्थल जो कि पश्चिमी चंपारण में। और अभी बिहार सरकार के द्वारा एक पौधा माँ के नाम योजना चलाया गया, विवाह मंडप योजना चलाया गया, प्रतिज्ञा योजना चलाया गया, मुख्यमंत्री भारत प्रदर्शन योजना चलाया गया, महिला संवाद योजना चलाया गया, अभय ब्रिगेड
यह योजना चलाया गया महिलाओं की सुरक्षा के लिए चलाया गया। बिहार में असुर जनजाति, थारू जनजाति पाई जाती है और बिहार में महाबोधि मंदिर है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। ठीक है, बिहार में नंदनगढ़ महोत्सव मनाया गया जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में मनाया गया। ठीक है, अब बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी है जो कि ये भी बिहार के पश्चिमी चंपारण में है। ठीक है, अब बिहार में याद रखेंगे कि 38वें राष्ट्रीय खेल जो हुआ था, इसमें पहला टीम कौन था? तो सर्विसेज की टीम, और यह कहाँ हुआ था? उत्तराखंड में हुआ था। 39वें राष्ट्रीय खेल का कहाँ आयोजन होगा? यह मेघालय में होगा। मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो यह बिहार में हुआ। गुरु शिष्य परंपरा कहाँ शुरू किया गया? बिहार में। विक्रम सौर प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया? बिहार में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया गया? यह बिहार में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। उसके बाद क्या याद रखेंगे कि क्या किस मोदी स्मृति, क्या है? मोदी स्मृति लगाने वाला राज्य कौन बना? यह बिहार बना। तो इतना याद रखेंगे बिहार से। अच्छा, बिहार से और कुछ इंपॉर्टेंट बताओ। जैसे बिहार की अगर लंबाई बोल दे कितना है तो 345 किलोमीटर। बिहार की लंबाई कितनी है? 345 किलोमीटर। बिहार की चौड़ाई कितनी है? 483 किलोमीटर। और बिहार का टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 किलोमीटर। अच्छा, बिहार के उत्तर में क्या है? नेपाल। बिहार के दक्षिण में क्या है? झारखंड। बिहार के ये क्या कहते हैं पूरब में क्या है? तो उत्तर प्रदेश। पश्चिम में क्या है? तो पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अच्छा, याद रखें क्या बिहार के नेपाल से कौन कौन जिला सटता है? तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल और अररिया। और उसके बाद कौन? किशनगंज। इधर आ जाएंगे पश्चिम में कौन कौन सटता है? तो एक हो जाएगा पूर्णिया हो जाएगा, एक कटिहार हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा? भागलपुर। भागलपुर के बाद कौन हो जाएगा? बांका हो जाएगा, जमुई हो जाएगा। ठीक है, नवादा हो जाएगा, गया हो जाएगा, औरंगाबाद हो जाएगा। उसके बाद कौन हो जाएगा? रोहतास हो जाएगा। रोहतास के बाद कौन आ जाएगा? कैमूर। कैमूर के बाद भोजपुर, बक्सर, सारण, सिवान और गोपालगंज। फिर उसके बाद कौन आ जाएगा? पश्चिमी चंपारण आ जाएगा। अच्छा, याद रखें क्या जाति जनगणना शुरू कौन किया है सबसे पहले? यह बिहार किया है। बिहार दिवस कब मनाते हैं? तो यह 22 मार्च को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 22 मार्च को। अच्छा, 22 मार्च को जो बिहार दिवस मनाते हैं तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि इसे 22 मार्च को यह जो 2026 में बिहार दिवस मनाया गया, इसका थीम क्या था? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। क्या था? उन्नत बिहार और उज्जवल बिहार। अच्छा, याद रखेंगे क्या कि बिहार में सबसे पहले क्या 1 अप्रैल 1936 को क्या है? सबसे पहले 1 अप्रैल 1936 को क्या हुआ था? उड़ीसा से बिहार अलग हुआ था, इसीलिए हम लोग क्या मनाते हैं? उत्कल दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च 1912 को बंगाल प्रांत से बिहार अलग हुआ था, इसीलिए 22 मार्च 1912 को बिहार दिवस मनाते हैं। उसके बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, इसीलिए जनजातीय दिवस मनाते हैं। अच्छा, 22 मार्च को क्या मनाते हैं? बिहार दिवस। ठीक इसके बाद 22 अप्रैल को क्या मनाते हैं? पृथ्वी दिवस। उसके बाद 22 मई को क्या मनाते हैं? विश्व जैव विविधता दिवस। क्या क्या बोले हम? 22 मार्च को बिहार दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते हैं। अच्छा, बिहार से याद रखें कि बिहार की साक्षरता दर कितना है? तो पूरे बिहार का क्या कहते हैं? 61.8%। महिला का कितना है? तो 51.5%। और पुरुष का कितना है? तो 71.2% है। बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918। और शिशु लिंगानुपात कितना है? 935 है। देखिए, हम फिर बता रहे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जितना हम बता रहे एक एक इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय फूल क्या है? राष्ट्रीय फूल क्या है बिहार का? तो गेंदा है। राजकीय पक्षी क्या है? तो गोरैया है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो पीपल है। राजकीय पशु क्या है? तो बैल है। राजकीय चिन्ह क्या है? तो बोधि वृक्ष है। राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी और उर्दू है। और ये क्या कहते हैं बिहार की जनसंख्या तो बताइए देखिए कितना है? 10, 40, 99, 452। और बिहार में लोकसभा आयोग का गठन कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949 को। कब हुआ था? 1 अप्रैल 1949 को। ठीक है, तो देखिए इतना एक एक लाइन इंपॉर्टेंट, कोई फालतू कोई बकवास आपको हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप डेडिकेटेड स्टूडेंट होंगे तो जितना मैं फैक्ट्स बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है। अच्छा, बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल किसे? जस्टिस हरिकेश राय को नियुक्त किया गया। 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन यह राजगीर में किया जा रहा है। 22 मार्च 2026 को बिहार का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया। जेके सीमेंट ने बक्सर में अत्याधुनिक 3 MTPA ग्रे सीमेंट ग्राइंडिंग यूनिट का उद्घाटन किया। बिहार नक्सल मुक्त घोषित हुआ है। आलोक राज को बिहार कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। और बिहार की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा हेतु अभया ब्रिगेड बनाई गई, जो अभी आपको रिकॉल करवाएं। अब बिहार की
गोगाबिल झील को भारत की 94 रामसर स्थल साइट बनाया गया है। तो इतना याद रखेंगे बिहार से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ के नगद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी की घोषणा की है। यह घोषणा पश्चिम बंगाल सरकार ने कौन किया? पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी यह घोषित किया कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए 8 करोड़ रुपए का नगद पुरस्कार और सीधे डीएसपी स्तर की नौकरी की घोषणा की। कौन? पश्चिम बंगाल सरकार ने की। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब पश्चिम बंगाल की बात आइए, यह है मैप में पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या हो जाएगा? कलकत्ता। कलकत्ता सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या पूर्वी रेलवे जोन का कहाँ है? कोलकाता। दक्षिण पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता कौन सी नदी के किनारे? हुगली नदी के किनारे। पश्चिम बंगाल के सीएम कौन है? तो शुभेंदु अधिकारी। और पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। कौन है? आर.एन. रवि। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीट 42, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 295। कितना है? 295। अभी नोदी बंधन योजना कौन शुरू किया? यह पश्चिम बंगाल सरकार ने शुरू किया। और पश्चिम बंगाल में सुंदरबन टाइगर रिजर्व है, बुक्सा टाइगर रिजर्व है, और पश्चिम बंगाल में ईस्टर्न डोर एलिफेंट रिजर्व है, मयूर झरना एलिफेंट रिजर्व है। पश्चिम बंगाल में गुरुमारा नेशनल पार्क है, जलदापरा नेशनल पार्क है, और सिंगा लीला नेशनल पार्क है, और न्योरा नेशनल पार्क है। और पश्चिम बंगाल में कलकत्ता बंदरगाह है, जो कि यह सबसे पुराना बंदरगाह है, इसीलिए इसका नया नाम पूछा जाता है। इसका नया नाम क्या है? श्यामा राम मुखर्जी बंदरगाह है। अभी पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा बंगाल बाड़ी योजना शुरू किया गया, अपराजिता एंटी रैप बिल शुरू किया गया, सागर कवच आयोजित किया गया, श्रम श्री योजना शुरू किया गया, नोदी बंधन योजना शुरू किया। पश्चिम बंगाल में न्योरा घाटी है, जो कि दार्जिलिंग में। तो इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अभी पश्चिम बंगाल सरकार ने सभी सरकारी स्कूल में सुबह की प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रीय गीत क्या? वंदे मातरम को यह गाना अनिवार्य किया है। रविंद्र बोस को पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, और अन्नपूर्णा भंडार योजना यह पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया, और शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के 9वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। भारत का पहला एनोड मेट्रोरियल प्लांट पश्चिम बंगाल में लॉन्च किया गया। तो इतना याद रखेंगे पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन किससे अभी हाल ही में किसे प्रतिष्ठित 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज प्रदान किया गया? तो 2026 का इंटरनेशनल इंटर बुकर प्राइज यह इंपॉर्टेंट है, यह यांग स्वांग जी को नियुक्त दिया गया। किसे? यांग स्वांग जी को यह 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज दिया गया, और साथ में लिंग किंग को भी दिया गया। ठीक है, किसे? लिन किंग को दिया गया, और यांग स्वांग जी को भी ये दिया गया। तो इतना याद रखेंगे इस क्वेश्चन से। अभी पुरस्कार की बात आई है, तो अभी नॉर्वे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को 32वां अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया, और प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का भी सर्वोच्च सम्मान पुरस्कार प्रदान किया गया, और प्रतिष्ठित मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बन कौन है? कुलजीत कौर मारहास बन गई है। सोमा मंडल को कैम्ब्रिजन डेडिकेटेड टीचर अवार्ड 2026 की दक्षिण एशिया क्षेत्रीय खिताब से सम्मानित किया गया, और डॉक्टर शेखर सुमन बोरा को यूएसए में यूनिवर्सिटी इनोवेटर अवार्ड 2026 दिया गया, और दुबई में प्रतिष्ठित अर्थ दुबई पुरस्कार से दीपक भाटिया को सम्मानित किया गया। तो इतना याद रखेंगे इस पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में एशियाई प्रशांत उत्पादकता शिखर सम्मेलन के 68वें सत्र का आयोजन यह कहाँ किया जाएगा? यह नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह एशियाई प्रशांत उत्पादक शिखर सम्मेलन के 68वें सत्र का आयोजन यह कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली। और नई दिल्ली सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? जनजातीय कला उत्सव कहाँ मनाया गया? दिल्ली में। राबीड योजना, दुर्गा योजना, अनमोल योजना, और ई बाइक दीदी योजना, और लखपति बिटिया योजना कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में। ऑपरेशन शास्त्र शुरू किया गया। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया गया। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और नारी शक्ति बंधन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में। और सहकारी कुंभ 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में।
भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम, यह कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। बिम्स्टेक युद्ध सम्मेलन कहाँ हुआ? तो गांधीनगर में। और बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह थाईलैंड में। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में हुआ। ठीक है, अच्छा, दिल्ली में याद रखेंगे क्या? विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ, 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन हुआ, और महिला समृद्धि योजना और एक सड़क एक दिन योजना चलाएगा। कहाँ? तो दिल्ली में। दिल्ली में अभी आदि महोत्सव और पल पल महोत्सव मनाया गया। और पल पल सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? अंतर्राष्ट्रीय पल पल महोत्सव कहाँ मनाया गया? यह गोवा में मनाया गया। दिल्ली में याद रखेंगे कि भारत की सबसे जलवायु घड़ी कहाँ लगी है? तो दिल्ली में। और घड़ी सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? वैदिक घड़ी कहाँ? तो मध्य प्रदेश के उज्जैन में। और जनसंख्या घड़ी कहाँ? तो कर्नाटक के बेंगलुरु में। दिल्ली से याद रखेंगे क्या? किसी 2+2 वार्तालाप कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। रायसेना बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे दिल्ली कौन सी नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे। और यमुना नदी के किनारे 3 शहर बसा हुआ, एक हो गया दिल्ली, एक हो गया आगरा, एक हो गया मथुरा। दिल्ली के सीएम कौन है? तो यह रेखा गुप्ता है। तो अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर ऐसे कोई नहीं बताता है, तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि अभी हाल ही में गढ़चिरौली किस राज्य में स्थित है, जिसे ऑपरेशन अंतिम प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई के बाद नक्सल मुक्त घोषित किया गया। अगर आप हमारा वीडियो कंटिन्यू देख रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। लेकिन यकीनन मानिए, लिखने की हैबिट आप जरूर डालिए। किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वह हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है, तो लिखने की हैबिट जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स, क्या है RSR करंट अफेयर्स, सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। और देखिए, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए, क्योंकि आपको वीडियो के साथ साथ इसका PDF मिल जाएगा और इसका MCQ भी मिल जाएगा, जो आप कभी भी और किसी भी समय इसको आप लगा सकते हैं। कल आपसे जो क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है, तो यह स्वीडन का मिला। कहाँ? स्वीडन का। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। देखिए, मैं फिर बता रहा हूँ, यह वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो, व्हाट्सअप, फेसबुक, उस पर शेयर जरूर करें, और एक छोटा सा कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।